अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, पिछले 12 घंटों में मार्केट के अंदर जितनी भी मेजर तब्दीलियां हुई हैं उस पर हम आपसे यहां पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और आपको आगाही देंगे कि कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, यानी कि मंडे का दिन। और एज रूटीन पिछले तमाम अरसे से लेकर अब तक जब भी पीर के दिन का आगाज़ होता है दोस्तों, मार्केट में हमें एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। ऐसा ओनली 1% या चलें 5% कर लेते हैं, 5% जस्ट हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पीर का दिन मार्केट में कोई मेजर तब्दीली ना लेकर आए, लेकिन ऐसा सो ओफन नहीं होता। सो गैस, यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है, और मार्केट के अंदर इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में थोड़ी सी माइनर सी बेहतरी हुई है। और बीटीसी और इथेरियम की नेक्स्ट मूव पर हम लास्ट में जाकर के बात करेंगे। सो गाइस, बीएनबी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर सिर्फ $4 की ट्रेड देखने को मिली, और वो भी बहुत ही ज़्यादा नपी तुली। और सुबह की मार्केट के लिए बीएनबी की गाइस सपोर्ट होगी 281, 281 से 296 के दरमियान बीएनबी हमारे लिए ट्रेड जनरेट कर सकता है। और हम क्लोजेस्ट वन को प्रेफर करेंगे 289 के अकॉर्डिंग। क्लोजेस्ट वन दोस्तों यहाँ पे 283 से $84 की इसकी एक सपोर्ट होगी। एक्सआरपी और कार्डेनो दोनों टोकन यहाँ पर दोस्तों अपनी अगर कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस देखें तो एक्सआरपी यहाँ बहुत ही मंझा हुआ बिहेवियर दे रहा है। अब 37 सेंट से जस्ट 0.3688 पे है, और ये 37 पे है, अभी रिकवरी कर लेगा। लेकिन कार्डेनो ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया है और तकरीबन 39 सेंट से गिरते गिरते ये इस वक्त 33 सेंट पे आ चुका है। पॉलीगॉन मैटिक का भी यहाँ पर तकरीबन एक जैसा हाल दिखाई दे रहा है। आज हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमें BUSD के अंदर एक मूवमेंट दिखाई दी है, इसका वॉल्यूम गिर रहा है। और बहुत दोस्तों की आज रिक्वेस्ट थी कि उस्मान भाई हमें BUSD के बारे में आगाही दें कि इसका क्या फ्यूचर होगा। गाइज, मैं नहीं समझता कि हमें BUSD पे कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियो के तवज्जुह से एक अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आई होप कि वो दोस्त जिनके लिए ये सवाल बहुत अहम है वो मिडनाइट में ये वीडियो देख रहे होंगे। देखें गाइज, BUSD जब कोलैप्स होता है तो बाइनांस जाता है, बाइनांस जाता है तो फिर दुनिया से क्रिप्टो जाती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बाइनांस इस वक्त अगर मार्केट को इतनी बड़ी चोट दे गया कि इस मौके पे बाइनांस का ये नेटिव टोकन कोलैप्स कर गया, तो फिर क्रिप्टो ट्रेडर के लिए कोई होप रह नहीं जाती। खास करके साउथ एशियन जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनका बिलीव डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे आज तकरीबन एडमिन के अकॉर्डिंग मालूम हुआ है, पता चला है कि BUSD को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्र पाई जा रही है। हमने भी आज एक सर्वे किया तो पता चला कि हर दूसरा बंदा BUSD के फंड में बेहद परेशान हो गया है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर एक मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे ये पता चल रहा है कि दुनिया इतनी परेशान है, तो आई हैव नॉट अ टू मच बिगर कम्युनिटी। ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि मैं मिलियंस ऑफ पीपल को यहाँ पर ग्रैब करके बैठा हुआ हूँ कि जिनको जो मुझे 1 मिनट में वॉच करते हैं उन तक खबर पहुँचती है, तो मुझे आज तकरीबन थाउजेंड्स से भी ज़्यादा, ठीक है, थाउजेंड से भी ज़्यादा ईमेल जो है मौसूल हुई इस चीज़ पर कि जी BUSD का क्या फ्यूचर है, BUSD का वॉल्यूम कम हो रहा है, BUSD ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे ये ईमेल इतनी लातादाद समझ लें क्वांटिटी तक मौसूल हुई हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गई हैं, तो फिर इंटरनेशनल फंड इस वक्त बाइनांस का कहाँ होगा, ये दोस्तों आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त ट्विटर पे भी यही फिक्र पाई जा रही है कि जी BUSD का वॉल्यूम गिर रहा है और दुनिया इस वक्त USDT में जा रही है। अब आप में से कई दोस्त होंगे जो हमारे साथ एक लंबे अरसे से हैं। आपने मेरे साथ ये फंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तकरीबन 6 से 7 बार देखा होगा। वैसे मैंने टोटली ये कोई 12वीं दफ़ा बाइनांस का फंड देखा है। कभी ये बाइनांस एक्सचेंज के नाम से आता है,
कभी BUSD के। गाइस देखें, सम टाइम आपने ये कहानी तो सुनी होगी, शेर आया और एक दिन शेर आ गया था, ठीक है। तो देखें, अभी तो ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो मार्केट में नहीं है, लेकिन बाइनांस के ऊपर SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो सख्तियां हैं वो आम किसी भी एक्सचेंज से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ ये इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। तो आज की ये जो मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसकी सबसे अहम बात यही है कि BUSD का क्या करें हम। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद मार्केट में वर्क करें, आपका सरमाया है, आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। और मेरे पास जो खबर होती है वो आपसे शेयर करता हूँ कि ये एक फर्ड है। फर्ड का मतलब होता है जी पैनिक, ठीक है, ये पैनिक है। अदरवाइज आपको कोई भी परेशानी है तो आप जिस भी स्टेबल टोकन को स्टेबल समझते हैं तो आप उसमें खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को कोई भी ऐसा कोई वाक़या, नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो फिर ये एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरी ज़ात के लिए भी बन जाएगा कि उस्मान भाई आपने कहा था। तो बेहतर ये है दोस्तों कि आप खुद इसके ऊपर वर्क करें। जबकि देखा जाए तो मैंने इसे बहुत दफ़ा देखा है, कभी दुनिया USDT की जगह BUSD में, BUSD की जगह USDC में, USDC, ठीक है ना, UST की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसी के दरमियान ये सर्कल चला रहता है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि ये कोई पॉलिटिक्स है, क्रिप्टो में भी पॉलिटिक्स घुस गई है कि ये कभी खबरें चलाकर आवाम को उधर लेकर जाते हैं, आवाम के अंदर पैनिक, और आवाम भी तैयार बैठी हुई है पैनिक होने के लिए। सो गाइस, आई होप कि मैंने एक तसल्ली बख्श आपको जवाब दे दिया है इस वीडियो में। तो और अल्लाह ने चाहा तो आपको इसकी एक रिसर्च करने का अगर मौका मिलता है तो आप एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। गाइस, सोलाना की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस मार्केट में 19.20 की होगी और यहाँ पर 70% क्रैश और 30% मार्केट के स्टेबल रहने के चांसेस मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस पोल्का डॉट पे। इसकी सपोर्ट भी हम सिमिलर यूज़ करेंगे जिसका हमें वेट है। और शिबा इनू को गाइस आप यहाँ पर अगर कोई दोस्त भी ऑन द स्पॉट बाय करना चाहता है तो ये लेवल इसके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों टोकन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेवल्स तकरीबन सेम रहने वाले हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई और आज छठा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, यूनिस्वैप में 6.35 का भी हमें हाई देखने को मिल रहा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो यूनिस्वैप इस मार्केट में अपना फर्स्ट लो और अपनी फर्स्ट सपोर्ट $6 की ही रखेगा। और अगर हम बात करें चेन लिंक की गाइस, तो चेन लिंक की 6.60 सपोर्ट होगी इस मार्केट में। इसके साथ अगर ऑटम को ऐड कर दें तो गाइस सुबह की मार्केट में तो ऑटम का लो 11.40 था। अभी के सेशन में ऑटम का लो हमने 11.60 देखा, तो हम 11.60 को रिपीट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ गाइस अगर हम यहाँ पर डिफरेंट टोकन को देखें तो मोनेरो भी यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी कर गया आज के दिन $3 की। और जिन दोस्तों ने मोनेरो को 145 पे बाई किया था, जैसे कि आपको याद होगा कि मोनेरो की जो सपोर्ट है वो 145 है, तो उसके अकॉर्डिंग मोनेरो आज 150 का एक हाई देकर गया। दोबारा हम XMR को 145 पे ही यूटिलाइज करेंगे। इसी के साथ हम आज आपको सेपरेट वीडियो LDO पे दे चुके हैं दोस्तों। तो LDO की अब ये जो स्टेकिंग का मसला है, ये जब तक सोल्व नहीं होता हम LDO को अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से निकाल देंगे, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी आज सेपरेटली वीडियो में, आप उसको फॉलो करेंगे। फिल की यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस बहुत वीक हुई है, 7.10 से निकल के 6.10 पे आ चुका है। एक टाइम पे इसका 5.75 का जो लो है उसे तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। तो इसका एक लो रह सकता है $6 का। $6 से 6.25 के दरमियान आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। और गाइस जब मैं आपको यहाँ पे एग्जिट की बात करता हूँ तो आपने यहाँ पे ब्लंट और ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड पे यकीन नहीं करना। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी करके एक एजुकेशन और जो सीख रहा होता हूँ वो सीखता हूँ और उसको आप तक पहुँचाता हूँ। इस दरमियान आपने भी इसके ऊपर वर्क करना है। अगर कहीं मुझसे गलती हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे आपको समझाने में गलत हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इंतहाई माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और इस चीज़ को समझती है कि व्हाट इज़ स्पोर्ट ट्रेडिंग। सो गाइस, क्वार्ट को हम यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर 1 to 1 का स्टिल वेट करेंगे। 121 इसका एक ज़बरदस्त लेवल है नेक्स्ट मार्केट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। डबल एवी यहाँ पर अपना $77 का हाई लगाकर अभी डाउन कर रहा है, तो वी आर स्टिल इन वेटिंग ऑफ $73, $73 का लो। अच्छा, इस मार्केट में चंद एक टोकन अजीब से पंप कर रहे हैं जिसमें टोकन मेकर भी है। 905 से लेकर के ये अब तक 960 तक जा चुका है। फर्दर गाइस, हमने IMX बाय किया था 93 सेंट पे 3 दिन पहले। लॉन्ग टर्म की इस पे बात हुई थी और इस वक्त IMX आपको करीब 14 से 15 सेंट की ट्रेड दे रहा है। अगर आप चाहें तो IMX से एग्जिट ले सकते हैं। अब क्योंकि सुबह मार्केट मूव करेगी तो हम KuCoin को दोस्तों 8.30 और नियो को 11.10 पर यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ये सपोर्ट उन दोस्तों के लिए नहीं है जो पहले से बाइंग करके बैठे हुए हैं। जो पहले से बाइंग करके बैठे हुए हैं वो नियो को यहाँ पे कमो बेश 9.40 पे यूटिलाइज करेंगे सेकंड ट्रेड के तौर पे, देन अदरवाइज अ बिग नो। PancakeSwap सेम अपने लेवल पे है दोस्तों, अभी देखने को मिल रहा है। और XEC यानी कि ई कैश यहाँ पर सेम लेवल पे खड़ा है जहाँ पर हमने इसकी सेकंड बाइंग मार्केट में ली थी। CFX ने दोस्तों 18 सेंट का लो लगाकर आज 21 सेंट का हाई लगाया है। यहाँ से हमारी जितनी भी ऑडियंस थी इस टोकन में से एग्जिट कर चुकी है, तो लिहाजा हम CFX को फिर भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे। 16 सेंट तक का अचानक ये हमें यहाँ पर लो दे सकता है। सो गाइस, अभी 1 इंच जैसा टोकन भी थोड़ा डाउन कर रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को इसके टोकन यहाँ पर रिलीज होने हैं। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। और जैसे कि मैं आगाज में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ नया हमें सुबह के दिन देखने को मिल सकता है। मार्केट ने दोस्तों BTC की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट की है वो $100 की है, या कह सकते हैं कि 120। तो ये कोई किसी भी किस्म की कोई रोटेशन नहीं है जिस चीज़ से BTC पे जाना जाता है। तो आज तकरीबन आपको 4 आवर की कैंडल चार्ट भी इंतहाई हैरान करने वाली है। ये देखें, ऐसी कैंडल आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। ये 4 आवर की कैंडल में इस तरह के डॉटेड 4 आवर परफॉर्मेंस, यानी कि ईच लेवल में यहाँ पर $12 की रोटेशन देखने को मिली। $12, और जो कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। $12 की रोटेशन हुई और $12 ज़्यादा 13, 14, 15 इस तरह मार्केट मूव करती रही। तो लिहाजा हम BTC के ओल्ड लेवल्स को फॉलो करेंगे, जिसकी आगाही मैं आपको कल भी दे चुका हूँ, परसों भी दे चुका हूँ। तो आपने अपने जहन में इसके सिर्फ क्रैशिंग जोन को रखना है। क्रैशिंग जोन है दोस्तों $22,049 और पंपिंग जोन होगी यहाँ पर, यानी कि BTC की सेफ्टी के लिए 22,850। सुबह का ट्रेडिंग सेशन आपको, जैसे कि मैं पहले भी ब्रीफिंग दे चुका हूँ, कि 6:30 बजे स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो BTC है वो 22,400 22,550 के लेवल से आगे जा कर के हमें रेजिस्टेंस दे। और इसमें हम अभी किसी और नेटिव टोकन को यूटिलाइज नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली BTC अगर मज़ीद क्रैश भी कर जाता है तो हम इसमें DCA करेंगे। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों, इथेरियम के प्राइस में सिर्फ $11 की रोटेशन हुई और अभी इसके फुल डे कैंडल चार्ट में पिन बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है। और कभी ये बुलिश हो जाती है, कभी बेरिश। तो हम इसके ऊपर फ़िलहाल कोई बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए कि इसकी सूरत हाल एक गिरगिट की तरह हुई है। एग्जैक्टली पिछले 4 घंटों की जो कैंडल्स हैं, 4-4 घंटों की, इधर भी सेम सूरत हाल विदाउट एनी मूवमेंट हमें इथेरियम में देखने को मिल रही है। तो गाइज, इथेरियम ने मैक्स रेजिस्टेंस दी 1574 की, यानी कि 1574 की, और लो रहा 1563 का, जो कोई किसी किस्म की भी कोई ट्रेड के लिए मौजूद नहीं है, ना ही सपोर्ट ट्रेड के लिए, इवन के नॉट फॉर द अदर फ्यूचर ट्रेडर्स। एनीवे, अब हम बात करते हैं दोस्तों सुबह के लिए। यहाँ पे इथेरियम की जो सेफ्टी है और जो सेफ जोन होगी वो 1590 होगी विद 1 आवर रेजिस्टेंस। और आफ्टर दैट मार्केट हमें 1640 तक लेकर के जा सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट हमें
कोई भी रुख इख्तियार कर दे और ख़बरें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएं। ऐसा पास्ट में भी होता रहा है, इसलिए आपसे ये बात की जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों डाउनफॉल की। तो इथेरियम की वीकर जोन होगी यहाँ पर 1525 के लेवल के बाद इथेरियम अगर अपनी सपोर्ट को रिकवर नहीं करता 1540 की, तो इथेरियम मस्ट गो ऑन, मतलब कि इथेरियम हमें 1480 तक का लो दिखा सकता है। एंड ड्यू टू मार्केट कंडीशन यहाँ पर अभी हम नेटिव टोकन में किसी भी टोकन को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे सिवाय BNB के, क्योंकि अगर हम BNB को BUSD के न्यूज़ के साथ भी जोड़ें तो वो भी यहाँ पर मांद पड़ रहा है। दूसरी जानिब LDO, फ्लो, ETC और ENS की भी सूरत हाल इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। इसीलिए हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इथेरियम के साथ जो टोकन ऐड करने होंगे उनके बारे में आपको आगाही देंगे। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।